तो सबसे पहले जो फीटस है वो यूट्रस के अंदर कैसे रहता है, ठीक है। हम पहले आयुर्वेद से शुरू करते हैं कि आयुर्वेद में जो गर्भ की स्थिति बताई है, आपको पता ही है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन अवर क्लासेस। तो कहीं ना कहीं वो एक मेंशन किया गया है, लेकिन उसको पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं दिया है। तो इसलिए हम एक रेफरेंस डालेंगे आयुर्वेद का, जब भी आप आंसर लिखते हो। तो ये चीज आपको अपने सिलेबस में भी मिल गई होगी और पहले पढ़ा भी होगा आपने कि स्थिति क्या है। श्लोक दिया हुआ है, चरक में भी दिया हुआ है और सुश्रुत में भी दिया हुआ है, सभी क्लासिक्स में दिया हुआ है, आयुर्वेद उसमें अष्टांग संग्रह में भी दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, चरक शरीर 6 चैप्टर में दिया हुआ है, गर्भस्थु खलु मातु पृष्ठाभिमुख ऊर्ध्व शिरा संकुचांग अंतः कुक्षो। ठीक है, ये स्लाइड्स आपको दिख रही हैं क्या? कोई भी एक मुझे बताना, स्लाइड आपको शो हो रही है कि नहीं हो यस रही है? मैम, यस मैम। दिख रही है मैम। कोई भी एक अनम्यूट होकर के मुझे बताओ कि स्लाइड दिख रही है कि नहीं दिख रही है। यस मैम, यस मैम, यस दिख रही मैम, है। दिख रही है। ओके चलो ठीक है, दिख रही है। और मैंने काफी सेटिंग किया हुआ है। तो चरक शारीर 6 चैप्टर में बताया है कि पृष्ठाभिमुख, ठीक है। हम सभी को पता है कि जो फीटस की पोजीशन होती है वो वर्टेक्स होती है, हेड उसका नीचे होता है, नॉर्मल जो पोजीशन होती है। बाकी जो एबनॉर्मल होती है उसे मेल प्रेजेंटेशन कहा जाता है, उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो होती है पृष्ठ अभिमुख, मतलब कि जो फीटस का फेस होता है वो मैटरनल स्पाइन के तरफ होता है, मतलब वो मेटालिस्मेंट के साइड में होता है, तो उसे कहते हैं पृष्ठ अभिमुख। और ये आइडियल कंडीशन है। ऊर्ध्व शिरा, ऊर्ध्व शिरा मतलब कि इसके दो कंडीशन हो सकते हैं कि ऊपर भी जो इरेक्ट होता है, ऊर्ध्व का मतलब होता है वर्टिकल या इरेक्ट पोजीशन। तो जो फीटस होता है उसका सर ऊपर भी हो सकता है और सर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर होता है तो उसको क्या कहते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन। अगर सर जो होता है, फीटस का जो हेड होता है वो अपर साइड में होता है, अपर साइड ऑफ द यूट्राइन पोल होता है, तो उसको कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। और अगर लोअर साइड ऑफ द यूट्राइन पोल होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होता है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये चीजें पहले भी अपने क्लासिक्स में मेंशन की गई थी, लेकिन हम एक मेडिकल व्यू में कि हम जब पेशेंट आता है उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें मॉडर्न साइड का हेल्प लेना पड़ता है। तो ये पृष्ठाभिमुख हो गया, मतलब कि ऑन द फेस ऑफ द मैटरनल स्पाइन। ऊर्ध्व शिरा यानी कि ब्रीच हो सकता है या फिर वर्टेक्स हो सकता है प्रेजेंटेशन। सकुचांग मतलब कि जो उसके ऑल बॉडी पार्ट्स है वो फ्लेक्शन स्टेट में होते हैं, तो ये भी एक उसका पोजीशन होता है, एटीट्यूड होता है। ये चीजें भी हम आगे पूछेंगे कि पढ़ेंगे कि फ्लेक्शन स्टेट में होता है। तो ये जो 3 चीजें हो जो कॉमन मिलती हैं, ये पहले ही मेंशन किया गया था। ठीक है, और ऐसे ही सुश्रुत ने भी बोला है, अभुग्नो अभिमुख शरीर। अभुग्नो मतलब वही फ्लेक्शन, अभिमुख मतलब कि मैटरनल इन फ्रंट ऑफ द मैटरनल स्पाइन उसका फेस होता है। और शेते गर्भो गर्भाशय स्त्रिया स योनि शीर्षम, और जो सिर होता है वो योनि मार्ग से स्वभावात प्रसवम प्रति, स्वभाव से ही ये नॉर्मल पोजीशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका जो एबनॉर्मल होगा वो चीज आ जाती है मूड गर्भ में। ठीक है, इसमें चरक बहुत ज्यादा क्लियर थे, उन्होंने दोनों ही चीजें यहाँ पे मेंशन की हैं। लेकिन जो सुश्रुत थे यहाँ पर इन्होंने केवल नॉर्मल को मेंशन किया है, एबनॉर्मल के लिए उन्होंने मूड गर्भ एक अलग चैप्टर बना दिया है और उन्होंने इस चीज को और भी डिस्क्रिप्टिव वे में बताया। हाँ, फीटस इन यूट्रो। ठीक है, अब इसको हम इलेबोरेटिव वे में पढ़ने के लिए तो कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, मेडिकल टर्म्स कुछ हैं आपके, ये मैंने पीडीएफ से मैंने बताया था कि ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से आप बुक ले सकते हैं, वहां पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो हेडिंग्स हैं जो आपको मेंशन करनी है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा गर्भ का प्राकृत आसन करके। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो था
डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को कैसे डायग्नोज करते हैं, और उसके ही ये सारे पार्ट्स हैं। उसको तो ओवरऑल हमने पढ़ लिया था, इसके एक एक स्टेप है, ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है। पहले तो कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म्स अगर आपको पता है तब हम उसके बाद जब हम एग्जामिनेशन करने जाएंगे तो ये टर्म्स आपको वहां पे यूज करने होंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि लाई, ठीक है। लाई क्या होती है, जो कैसे लाई करता है, मतलब फीटस जो है वो यूट्रस में कैसे लाई करता है, वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्रांसवर्स होता है, या फिर ऑब्लिक होता है। तो इट्स जस्ट रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस, जो फीटस की लॉन्ग एक्सिस है, जो उसकी स्पाइन है, टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेंट्रलाइज यूट्रस। इसमें बुक में दो चीजें लिखी हैं, यूट्रस और मेटर्नल स्पाइन, लेकिन देखा गया है मेटर्नल स्पाइन पता नहीं क्यों दिया है, इसका कुछ भी मतलब कहीं कोरिलेशन मिलता नहीं है, कहीं भी इसका जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, यूट्रस के साथ इसका रिलेशनशिप हमेशा, जितने भी हम जब आगे जाते हैं तो हमें यूट्रस के साथ मिलता है इसका जस्टिफिकेशन, कि जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस है, रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेंट्रलाइज यूट्रस। ठीक है, जो यूट्रस का एक्सेस होगा या मेटर्नल स्पाइन होगा उसके रिलेशन में, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, अगर जो उसके क्रॉस सेक्शन में है तो वो हो जाएगा ट्रांसवर्स, अगर ऑब्लिक सेक्शन में है तो वो हो जाएगा ऑब्लिक। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्या है, जो कॉमनेस्ट है वो उसमें लिखा हुआ है कि लॉन्गिट्यूडनली कॉमनेस्ट होती है, बाकी जो ट्रांसवर्स है और ऑब्लिक है वो मिलती है, लेकिन उसमें सीधे सीजेरियन कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास पता है कि हमारे पास एक डायग्नोस्टिक एड है अल्ट्रासाउंड, और वैसे भी हमें एग्जामिनेशन के थ्रू भी पता चल जाता है कि ट्रांसवर्स है। तो अब हम ऐसे केसेस का नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं करते, पहले के टाइम पे करते थे, वो मूड अगर में हम पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन, द पार्ट ऑफ द फीटस विच ऑक्यूपाइज द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस। जो फीटस का पार्ट है, मतलब या तो हेड भी हो सकता है, ब्रीच भी हो सकता है, शोल्डर भी हो सकता है, कोई भी पार्ट जो है वो कहाँ पर रहता है, यूट्रस के पोल में जो रहता है वो उसका प्रेजेंटेशन होता है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन, पोडेलिक प्रेजेंटेशन, पोडेलिक को ही ब्रीच कहते हैं, शोल्डर प्रेजेंटेशन और कोई भी हो सकता है, लेकिन कॉमन जो होता है वो होता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट, अब जो उसका पोर्शन है, जो हेड फीटस का जो भी पार्ट लोअर सेगमेंट में ऑक्यूपाई है, उसको हम नॉर्मली अभी नॉर्मल को ही डिस्क्रिप्टिव वे में लेते हैं कि वो होता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन का जो पार्ट होता है उसको, उसका कौन सा पार्ट, जब हम एग्जामिन करते हैं, जब लेबर के टाइम पे हम एग्जामिन करते हैं, क्योंकि प्रेजेंटिंग पार्ट को हम तभी डिटेक्ट कर सकते हैं जब हम उसका लेबर के टाइम पे पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, जब हमारी फिंगर जो होती है इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होती हैं, तब हम उसको फील करते हैं कि कौन सा पार्ट आ रहा है, मतलब प्रेजेंटेशन का भी कौन सा पार्ट हमारी फिंगर फील कर रही है। द प्रेजेंटिंग पार्ट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन विच ओवरलाइज द इंटरनल ऑस, इंटरनल ऑस पे जो ऑक्यूपाई करता है, एंड इज फेल्ट बाय द एग्जामिनिंग फिंगर थ्रू द सर्वाइकल ओपनिंग। Thus, in cephalic presentation, the presenting part may be vertex. ठीक है, जो cephalic presentation होता है, पहली बात तो cephalic presentation अगर है तो उसके कुछ एटीट्यूड्स होते हैं। एटीट्यूड मतलब कि फ्लेक्शन, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो फ्लेक्शन आएगा। फ्लेक्शन अगर है, अगर फुल्ली फ्लेक्शन स्टेट में है फीटस, तो उसका हमें जो पार्ट फील होगा, जो प्रेजेंटिंग पार्ट फील होगा ड्यूरिंग परवेजनल एग्जामिनेशन, वो होगा ऑसिपुट। ऑसिपुट इज अ बोनी प्रोमिनेंस, लेकिन उसको हम प्रेजेंटिंग पार्ट के टर्म्स में कहेंगे वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स कहेंगे। अगर उसमें डिफ्लेक्स हो जाएगा तो थोड़ा सा डिफ्लेक्स, अभी हम आगे पिक्चर देखेंगे, ब्रो और फेस फील होगा। ये हमें फील होता है जब परविजनल एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमें फील होता है कि कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट हमें हमारी फिंगर्स को फील हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द हेड। सिमिलरली द फीटल लेग्स इन द ब्रीच प्रेजेंटेशन, जब ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है तो फीटल लेग्स मिलते हैं या फीटल स्पाइन फील होती है। एक्सटेंडेड है तो फ्रैंक बीच कहते हैं, ये मूड गर्भ के केस में आता है कि फ्लेक्स्ड है, टोटली फ्लेक्स्ड है ब्रीच तो कंप्लीट ब्रीच कहते हैं, एक्सटेंडेड है तो फ्रैंक बीच कहते हैं, और अ फुट मे बी प्रेजेंट इन द एक्सटेंडेड ब्रीच। एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड
Attitude is the relation of the different part of the fetus to one another is called the attitude of the fetus. The universal attitude is the flexion. जो उसका रिलेशनशिप होता है एक फीटस के अपने सारे पार्ट्स का, वो होता है फ्लेक्शन, जो यूनिवर्सल होता है. फ्लेक्शन स्टेट में ही रहना चाहिए नॉर्मली, लेकिन अगर वो अपने नॉर्मल एटीट्यूड से भी डेविएट कर जाता है और एक्सटेंडेड फॉर्म में हो जाता है, जो कि मूढ़ गर्भ की स्थिति है, तब उस कंडीशन को कहते हैं एक्सटेंडेड या एक्सटेंशन. तो अगर एक्सेप्शंस हैं, नॉर्मल है फ्लेक्शन, अगर उसके एक्सेप्शंस हैं तो वो हो जाएगा एक्सटेंशन. एक्सटेंशन में अगर डी फ्लेक्स है, थोड़ा सा स्लाइटली फ्लेक्स्ड है, स्लाइटली डी फ्लेक्स्ड है, तो उसमें ब्रो, जब हम फील करेंगे पर वेजाइनल तो हमें ब्रो प्रेजेंटेशन मिलेगा, या फिर फेस प्रेजेंटेशन. अगर थोड़ा और स्लाइटली एक्सटेंडेड है तो फेस प्रेजेंटेशन मिलेगा. अगर पूरी कंप्लीटली एक्सटेंडेड है तो हमें उसका चिन, जब हम फील करते हैं तो उसका चिन फील होता है. चिन का कौन सा पोर्शन, जो मेंटम, उसे मेंटम कहते हैं, जो बोनी पोर्शन होता है वो फील होता है जब हम परवेजनल एग्जामिनेशन करते हैं. और ब्रीच के कंडीशन में हमें स्पाइन्स मिलते हैं, सैक्रम जो होता है फीटस का, जो सैक्रल स्पाइन होता है वो हमें फील होता है. ठीक है, यहाँ पर ये इमेज दिखाई हुई है, ये लाई का है, जो नॉर्मल होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल लाई. ये भी लॉन्गिट्यूडनल है. यहाँ पर ये शो हुआ है कि यूट्रस, जो यूट्राइन एक्सिस है उसके रिलेशन में ये मैटरनल जो फीटल स्पाइन है वो कोइंसाइड कर रही है. तो ये हो गया वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल लाई. यहाँ पर जो है ऑब्लिक लाई है, ये है ट्रांसवर्सल लाई. ठीक है, और इन सारी कंडीशन में जो फीटस का पोजीशन है वो क्या है, जो एटीट्यूड है वो फ्लेक्शन है. अब यहाँ पर वही चीज दिखाई गई है जो भी इसके पहले हमने डिस्कस किया था, कि ये जो फीटल कंडीशन है ये हो गया फ्लेक्शन स्टेट में है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, यहाँ पर डीफ्लेक्स स्टेट में है. यहाँ पर जब हम एग्जामिन करेंगे फर्स्ट इमेज में, जो ए इमेज है, यहाँ पे जब हम एग्जामिन करेंगे तो जब हमारी परवेजाइनल फिंगर्स होंगी वो फील करेंगी ऑसिपुट को, क्योंकि ये पोर्शन जो होता है ऑसिपुट होता है. और जो हमारा डीफ्लेक्स स्टेज में है, अगर यहाँ पर हम एग्जामिन करेंगे तो ये फील होगा, हमें सिंसिपुट फील होगा. ठीक है, और जो ये हमारा सी इमेज है, सी में ये एक्सटेंडेड फॉर्म में है, यहाँ पर जो हमें फील होगा, यहाँ पे ब्रो, जब हम ड्यूरिंग लेबर जब हम परवेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो यहाँ पे ब्रो फील होगा. और ये कंप्लीटली एक्सेप्टेड फॉर्म है, यहाँ पर हमें चिन फील होगा, जो मेंटम कहते हैं इसे. डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर it is an arbitrary bony fixed point on the presenting part which comes in relation with the various quadrant of the maternal pelvis. डिनोमिनेटर क्या है, बोनी फिक्स पार्ट है, मतलब जो हमें प्रेजेंटिंग पार्ट है, पहले तो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ द फीटस. और उस कंप्लीट पार्ट में भी जो पोर्शन हमारी फिंगर्स को फील होता है उसे कहेंगे प्रेजेंटिंग पार्ट. और उस प्रेजेंटिंग पार्ट में भी जो हमें बोनी फिक्स पॉइंट पता चलेगा हमारी फिंगर्स को, और बोनी फिक्स ही पता चलता है, जो स्किन और बाकी मस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम बोनी फिक्स पॉइंट से ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा पोर्शन है, उसको कहते हैं डिनोमिनेटर. अब अगर ऑसिपुट है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स का ऑसिपुट फील हो रहा है, या वर्टेक्स का या सिफेलिक प्रेजेंटेशन का मेंटम फील हो रहा है जो फेस का पार्ट है, या ब्रो एमिनेंस जो फ्रंटल एमिनेंस है वो भी फेस का ही पार्ट है, तो इससे पता चल जाएगा कि कौन से एटीट्यूड में फीटस है. sacrum in the breech and acromion process in the shoulder. Position. हाँ कल्पना, अब अनम्यूट होके क्वेश्चन पूछो. मैम एक बार रिपीट कर देंगी. हाँ कल्पना, अनम्यूट होकर क्वेश्चन पूछो, तुम्हें कुछ पूछना था. यस मैम, ये एक बार रिपीट कर दीजिए. Position is the relation of the denominator to the different quadrant of the pelvis. अब देखो जो pelvis होती है, जब हम एक इमेजिन, ये इमेज आपके बुक में बनी होगी, अगर जिसको समझ में आ गई है ठीक है, जिनको नहीं समझ में आई है वो उसको इस तरह से समझें कि हम जो pelvis होती है उसको 8 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है इसलिए यहाँ पर है. ठीक है, इसके 8 क्वाड्रेंट होते हैं. ये उस समय की इमेज है जब पेशेंट लाइंग डाउन ड्यूरिंग द लेबर
पेशेंट इज लाइंग डाउन इन द डॉर्सल पोजीशन, तो लिथोटमी पोजीशन, उस समय की इमेजिनेशन आप करो इस पेल्विस का। जो अपर पोर्शन है जहां पर ओपी 1% है वो इसका प्यूबिक रीजन है। जो ओए जहां पे 2% लिखा है वो इसका इशियल, जो प्यूबिक के 3 पोर्शन होते हैं, इलियम, इशियम, प्यूबिस, तो ये इसका नीचे का इशियल पोर्शन है, ठीक है, सैक्रम जिसे कहते हैं। और ये जो ऊपर है, ऊपर प्यूबिस, तो इस तरह से ये शो किया गया है। इसके 8 क्वाड्रेंट होते हैं। अब इसी क्वाड्रेंट में ही जो फीटल हेड होता है वो ऑक्यूपाई करता है। तो जो कॉमनेस्ट होता है वो लेफ्ट ऑसिकुट एंटीरियर, अभी दरवाजा बंद कर दो ना, अभी मैं बात करती हूँ, ठीक है। हाँ, 8 इक्वल। तो जो जब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में जो उसका ऑसिकुट पार्ट है, प्रेजेंटेशन का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो ऑसिकुट है। वो जब इसके लेफ्ट, पहली बात तो ये एंटीरियर रिज, जब उसका ऑसिकुट है वो जब लेफ्ट साइड में ऑक्यूपाई करता है पेल्विस के, तो उसको कहते हैं लेफ्ट ऑसिकुट एंटीरियर, ठीक है, ये ऑसिकुट है। और फिर अगर इसके टोटली अगर एंटीरियर जो है वहां पर ऑक्यूपाई करता है तो होता है ऑसिकुट एंटीरियर। इसी तरह से राइट साइड में है ऑक्यूपाई किया है तो ये राइट ऑसिकुट एंटीरियर है। कॉमनस जो होता है वो लेफ्ट ऑसिकुट एंटीरियर होता है। इसी तरह से ये आटो क्वाड्रेंट में ऑक्यूपाई करता है। तो इसको कहते हैं पोजीशन, की जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका पोजीशन क्या है। और इन्हीं पोजीशंस के बेसिस पे हम जब अस्कल्टेट करते हैं, जब फीटल हार्ट साउंड सुनते हैं, तो हमें फीटल हार्ट साउंड की जो पोजीशन होती है वो इन्हीं पोजीशन के बेसिस पे डिफरेंट लोकेशन पे सुनाई पड़ती है। जब हम एफएचएस हम सुनते हैं तो हमें एक तो फीटल रेट को देखना है कि वो फीटल रेट, हार्ट रेट कितनी आ रही है, नॉर्मल है कि ज्यादा है कि कम है, टैकीकार्डिया है कि ब्रैडीकार्डिया है, और साथ में हमें देखना होता है रेगुलर है कि इरेगुलर है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी होते हैं जब हम एफएचएस चेक करते हैं तो हम उसमें क्या क्या देखते हैं वो चीजें। और साथ ही साथ इसमें पोजीशन क्या है कि कौन से पोजीशन पे एफएचएस मिल रही है, उससे हमें ये पता चलता है कि उसका पोजीशन क्या है इन डिफरेंट क्वाड्रेंट ऑफ द पेल्विस। वर्टेक्स ऑक्यूपाइंग द लेफ्ट एंटीरियर, हाँ देखो, वर्टेक्स अगर जो है ऑक्यूपाइंग द लेफ्ट एंटीरियर क्वाड्रेंट ऑफ द पेल्विस इज द मोस्ट कॉमन वन एंड इज कॉल्ड लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर। दिस इज द फर्स्ट वर्टेक्स पोजीशन। फर्स्ट वर्टेक्स पोजीशन, इसको हम डिनोट करते हैं V1 से। राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, इसको हम डिनोट करते हैं V2 से, सेकेंड वर्टेक्स। और राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, इसको हम करते हैं थर्ड वर्टेक्स मतलब V3 से, और फोर्थ वर्टेक्स यानी कि V4 से। मतलब कि अब ये इसमें ड्रॉ कैसे होगा, चलो अभी नेक्स्ट इमेज में इसको ड्रॉ करके मैं V1, V2, V3, क्योंकि जब हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो हमें कैसे लिखना है ये भी पता होना चाहिए। मैम पेंसिल बना, पेंसिल पे क्लिक करो। मेथड्स ऑफ द ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कंसेंट ले लेना है एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। और इवैक्यूएशन ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर को इवैक्यूएशन करने के लिए कहना है पेशेंट को, और उसको डॉर्सल पोजीशन में, लिथोटमी पोजीशन में, स्लाइटली फ्लेक्स्ड थाइस पोजीशन में लिटा देना है। इंस्पेक्शन, हाँ सबसे पहले हम जब भी कुछ एग्जामिनेशन करने जाते हैं जो हमारे कॉमन स्टेप्स होते हैं, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन तो करना नहीं है इसमें, पैल्पेशन करना है, आस्कल्टेशन करना है। तो हमारे इसमें 3 जो स्टेप्स हैं एग्जामिनेशन के वो हमें फॉलो करने हैं। इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन में देखते हैं कि कैसा यूट्रस का शेप है, क्या चीजें हैं, वो चीजें हमें दिखनी है। उसमें कोई स्किन, कोई प्रीवियस स्कार तो नहीं है किसी भी सर्जरी का या कोई भी और डिजीज का, ये सब चीजें हमें इंस्पेक्शन में चेक कर लेनी है। पैल्पेशन, पैल्पेट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि पैल्पेट करना है। हाइट ऑफ द यूट्रस, वो चीजें हमने डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में हमने देख लिया था कि हाइट ऑफ द यूट्रस है कैसे हम जेस्टेशन वीक्स निकालते हैं,
वो अगर किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ सकता है, अगर क्लियर है तो वही चीज इसमें देखते हैं। ठीक है, राइट साइड में खड़े होते हैं। ठीक है, अगर यूट्रस का साइज बहुत ज्यादा है तो फिर वो इन कारणों से हो सकता है। अगर एक्सेसिव है तो ट्विंस, पॉलीहाइड्रोमियोस, बिग बेबी, ये सारे रीजन हो सकते हैं। अगर लेस है तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। और ये जो पैल्पेशन के स्टेप्स हैं, जो पेल्विक ग्रिप्स होते हैं, जो यूट्राइन ग्रिप्स होते हैं, फर्स्ट जो है ये फंडल ग्रिप है, अम्बलाइकल ग्रिप है, और ये क्या है, पॉलिक ग्रिप है, और ये पेल्विक ग्रिप है। ये इस तरह से हम एग्जामिन करते हैं। जब कोई पेशेंट आपने देखा होगा क्लिनिकल क्लासेस में, अगर कोई होगा तो एग्जामिन करके बताया गया होगा। ठीक है, आस्कल्टेशन किस किस लिए, किन किन चीजों के लिए इसको देखने के लिए करते हैं, एक तो वो है, और दूसरे जो पोजीशन होते हैं। हाँ, पोजीशन। अब इसको हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। एक तो अगर जब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है तो हमेशा जो अम्बलाइकस होता है उसके नीचे साउंड्स मिलती हैं, और अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है तो हमेशा ऊपर साउंड मिलती है, अम्बलाइकस के ऊपर। और अगर ट्रांसवर्स होता है तो ये नियर टू अम्बलाइकस रीजन एफएचएस मिलती है। और V1 जो होगा वो V1 लेफ्ट साइड से शुरू होगा, जो लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर है V2, और राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर में V3, और लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर में V4। ये पोजीशन होते हैं। ठीक है, और ये मेंटम, राइट मेंटल, जब ये एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है तो ये राइट मेंटल एंटीरियर, राइट मेंटल पोस्टीरियर। इसमें इमेज कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये यहाँ पर ये मेंटम अगर एक्सटेंडेड है। और ये जो RSP मतलब सैक्रम, राइट सैक्रल पोस्टीरियर, ये देखो यहाँ पे एंटीरियर, ये ऐसे लिखा हुआ है। मैम जो आपने ये V1 V2 V3, करके V4, बताया और है, यहाँ पर क्या करेंगे, S1 S2 S3 S4। लेफ्ट में S1 above the umbilicus, S2 यहाँ पे S3, लेकिन जो ये S है। ठीक है, S4, लेकिन जो V3 और V4 पोजीशंस होती हैं FHS की, वो फ्लैंक्स, मतलब ये आपको कभी कभी मिलती ही नहीं है। जब आप चेक करते हो और आपको कभी भी FHS ना मिले तो एक प्रोबेबल रीजन ये हो सकता है कि ये पोस्टीरियर ऑसिपिट पोस्टीरियर रीजन में हो, या टोटली ऑसिपिट पोस्टीरियर रीजन में हो, या राइट या लेफ्ट पोस्टीरियर रीजन में हो। तो ये मिलती ही नहीं है, बिल्कुल फ्लैंक्स की तरफ खिंचती चली जाती है। तो 2 रीजन हो सकता है, या तो ब्रीच प्रेजेंटेशन होगा तो आपको नहीं मिलेगा बिलो अम्बलाइकस, और अगर पोस्टीरियर रीजन में है फीटल हेड जो पोस्ट ऑसिपिट पार्ट है तो भी हमें नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन होती है जब हमें एफएचएस हम ढूंढते हैं और हमें नहीं मिलती है। तो एक इस चीज को अपने माइंड में रखना चाहिए। ये ठीक है, और एंगेजमेंट, इसके बाद एक चीज होती है, एक टर्म आता है एंगेजमेंट। अगर एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो उसका ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो फीटल हेड का ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जैसे बाईपैराइटल डायमीटर कहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 9.5 या 10 सेंटीमीटर होता है। वेरिएबल भी होता है अकॉर्डिंग टू फीटल हेड, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। ये जब जो पेल्विक ब्रिम है उसको क्रॉस कर जाता है इन और ट्रू पेल्विस में आ जाता है, उस चीज में उस टर्म को कहते हैं, उस इंसिडेंस को कहते हैं एंगेजमेंट। जब ये हेड जो होता है एंगेज हो जाता है। एंगेजमेंट उनका सबसे अच्छा सिग्निफिकेंस ये है कि इस इंसिडेंट हो जाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये
नॉर्मल डिलीवरी इसकी हो सकती है या नहीं हो सकती है। जो एंगेजमेंट होता है वो लेबर के 15 डेज पहले होता है। तो अगर एंगेजमेंट हो गया है, अगर हमने एग्जामिन किया है, एंगेजमेंट हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर 15 डेज इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो एक इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हमें ये पता चलता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सीजेरियन सेक्शन होगा। ठीक है, इसको डायग्नोसिस करने का ये जो है पेल्विक ग्रिप्स होते हैं, पॉलीग्रिप होता है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि एंगेजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। हम इसको लिखते भी हैं प्रिस्क्रिप्शन पे कि हेड इज फ्लोटिंग और नॉट फ्लोटिंग। अगर फिक्स हो गया, फिक्स और एंगेजिंग, ये जो दो टर्म्स होते हैं ये हमें यूज नहीं करने चाहिए। अच्छा, सिग्निफिकेंस वही चीज है कि एंगेजमेंट ऑफ द हेड ऑलवेज एक्सक्लूड डिसप्रपोर्शन एट द ब्रिम। इसका मतलब ये है कि सीपीडी का केस नहीं है और नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। 100% नहीं हो सकती है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होने के और भी बहुत सारे टर्म्स कंडीशन होते हैं कि कब किन किन कंडीशंस पे हो सकती है, किन किन कंडीशन पे नहीं हो सकती है, उसके और भी कंडीशंस होते हैं। लेकिन ये है कि सीपीडी नहीं है, ये इसको डिनोट करता है एंगेजमेंट होना। और 15 डेज बाद अगर एंगेजमेंट है तो 15 डेज बाद नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं। ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा में कब होता है, जैसे मैंने बताया कि 15 डेज। और जो मल्टी ग्रेविडा होती है उसको फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में भी हो सकता है, आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में, क्योंकि उसमें एंगेजमेंट और डिसेंट दो होते हैं। जब हम लेबर पढ़ेंगे, लेबर मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, एक होता है एंगेजमेंट, एक होता है डिसेंट। तो मल्टी ग्रेविडा में ये दोनों स्टेप्स जो होते हैं साथ साथ होते हैं, दोनों इंसिडेंट्स। और ये जो होते हैं प्राइमरी ग्रेविडा में होता है, उसमें एंगेजमेंट पहले होता है और डिसेंट बाद में होता है। ये डिफरेंशिएटिंग फीचर है प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा के लेबर मैकेनिज्म का। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है एंगेजमेंट तो ये इसके सारे कॉज हैं। फिक्स हेड, जो मैंने बताया कि फिक्स्ड और एंगेजिंग ये टर्म्स नहीं यूज करने चाहिए, इनका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए क्लियर स्टेटमेंट देना चाहिए कि एंगेज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, आज का लेक्चर खत्म हुआ। बाकी अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता देना कि ये टॉपिक पढ़ना है। नहीं तो जो सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में आपको चीजें पता होनी चाहिए, वो सीक्वेंस में मैं इनको कवर करूंगी। और वो सारे क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आए हैं वो एक एक करके मैं इन क्लासेस में, आपके ऑनलाइन क्लासेस में कवर कर दूंगी। अगर कोई और चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप वो मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिए, तो वो चीजें मैं कवर कर दूंगी।